रक्षाबंधन की परंपरा कैसे शुरू हुई और इसका महत्व क्या है, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो समय के साथ बहती आई है। एक धागे की कहानी है जो दिलों को जोड़ता है। एक ऐसी कहानी है जो हर आंख में आंसू ला देती है, हर दिल में प्रेम भर देती है। आज मैं आपको सुनाता हूं रक्षाबंधन की अमर गाथा, एक धागे में बंधे प्रेम की कहानी। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा धागा इतनी शक्ति कैसे रख सकता है? कैसे एक छोटी सी पट्टी में छुपा होता है अनंत प्रेम, असीम विश्वास और अटूट रक्षा का वचन? आज जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं है, ये एक भावना है, एक संस्कार है, एक जीवन मूल्य है जो हमारी संस्कृति की आत्मा में बसा है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। त्रेता युग, जब धर्म और अधर्म के बीच संतुलन की लड़ाई चल रही थी, पाताल लोक में राजा बलि का राज था। बलि एक महान दानवीर राजा था, लेकिन वो असुर कुल से था। उसकी दानवीरता और न्यायप्रियता की प्रशंसा तीनों लोकों में होती थी, लेकिन उसमें एक कमी थी, अहंकार। बलि ने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। देवता परेशान हो गए और भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, बलि में अच्छाई है लेकिन अहंकार भी है, मैं उसे सही राह दिखाऊंगा। भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास गए। बलि यज्ञ कर रहा था। एक छोटे ब्राह्मण बालक वामन को देखकर बलि का हृदय प्रेम से भर गया। हे ब्राह्मण देव, आप क्या चाहते हैं? मांग लो जो भी चाहिए। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंसते हुए बोला, बस इतना ही? ले लो पूरा राज्य। लेकिन वामन ने कहा, नहीं राजन, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। जैसे ही बलि ने दान का संकल्प लिया, वामन का विराट रूप प्रकट हुआ। उन्होंने पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। भगवान ने पूछा, राजन, तीसरा पग कहां रखूं? बलि समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने बलि के सिर पर पैर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन बलि की भक्ति और दानवीरता से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मांग लो क्या चाहिए। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे साथ पाताल लोक में रहिए। भगवान विष्णु ने हां कह दी, लेकिन इससे माता लक्ष्मी बहुत दुखी हुई। उनके पति पाताल लोक चले गए थे और वैकुंठ सूना हो गया था। माता लक्ष्मी ने सोचा कि कैसे अपने पति को वापस लाया जाए। तब उन्हें एक उपाय सूझा। श्रावण पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी एक गरीब ब्राह्मणी का रूप धारण करके पाताल लोक पहुंची। राजा बलि ने उनका स्वागत किया। लक्ष्मी जी ने कहा, राजन, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूं, आप मेरे भाई के समान हैं। बलि बहुत खुश हुआ। जब लक्ष्मी जी ने प्रेम से राखी बांधी तो बलि ने कहा, माता, आपने मुझे अपना भाई बनाया है, बताइए क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, राजन, मैं लक्ष्मी हूं। आपने मेरे पति को अपने साथ पाताल लोक में रख लिया है। आप मेरे भाई हैं, कृपया मेरे पति को मुझे वापस दे दीजिए।
राजा बलि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माता, आपने मुझे अपना भाई बनाया है। भाई का पहला कर्तव्य है अपनी बहन की रक्षा करना। आपके पति आपके हैं, मेरे नहीं। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने राखी के बंधन से अपने पति को वापस पाया। राजा बलि ने सिखाया कि राखी का बंधन सबसे पवित्र होता है और भाई अपनी बहन के लिए सब कुछ त्याग कर सकता है। द्वापर युग, महाभारत काल, द्रौपदी की कहानी। हस्तिनापुर के राजसभा में शिशुपाल का वध हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से सुदर्शन चक्र जब शिशुपाल का सिर काटकर वापस आया तो चक्र की धार से भगवान की अंगुली में गहरा घाव हो गया। द्रौपदी ये देखकर तड़प उठी। वो तुरंत दौड़कर श्री कृष्ण के पास गई। उनकी अंगुली से खून की धारा बह रही थी। द्रौपदी का मातृत्व जाग उठा। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया। वो कपड़ा द्रौपदी के प्रेम और चिंता से भरा हुआ था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखी द्रौपदी, तुमने आज मेरे साथ जो किया है ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये है तुम्हारे प्रेम का बंधन। मैं वचन देता हूं कि जब भी तुम संकट में होगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। समय बीता। जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तब द्रौपदी ने पूरी सभा में किसी को नहीं बल्कि अपने सखा कृष्ण को पुकारा। हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आपने वचन दिया था, मैं आपकी शरण में हूं। और तब हुआ वो चमत्कार जिसे देखकर पूरी सभा दंग रह गई। द्रौपदी की साड़ी बढ़ती ही चली गई। दुशासन थक गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया। उन्होंने दिखाया कि राखी का धागा केवल धागा नहीं बल्कि एक पवित्र वचन है, एक अटूट बंधन है। जब युद्ध के बाद द्रौपदी से मिले तो उन्होंने कहा, सखी, जो कपड़े का टुकड़ा तुमने मेरी अंगुली पर बांधा था वही आज तुम्हारे सम्मान की रक्षा बनकर आया। राखी का ये बंधन केवल भाई बहन का नहीं बल्कि रक्षकर्षता का भी होता है। सतयुग का आदिकाल, जब धरती पर देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। आकाश में काले बादल गरज रहे थे, धरती कांप रही थी और स्वर्ग लोक में चिंता की लहरें दौड़ रही थी। देवराज इंद्र, जो तीनों लोकों के रक्षक थे, युद्ध में लगातार पराजित हो रहे थे। असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। स्वर्ग में हाहाकार मचा हुआ था। देवता परेशान थे, ऋषि मुनि चिंतित थे। एक दिन जब इंद्रदेव युद्ध से हताश होकर अपने महल में वापस आए तो उनकी पत्नी माता इंद्राणी, शची देवी, ने उन्हें इस दशा में देखा। इंद्र के चेहरे पर हार का भाव था, आंखों में निराशा थी और मन में गहरी पीड़ा थी। माता इंद्राणी का हृदय दुख से भर गया। वो जानती थी कि उनके पति केवल स्वर्ग के राजा नहीं हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के रक्षक हैं। उन्होंने अपने पति के पास जाकर कहा, हे देवराज, आप क्यों इतने दुखी हैं? क्या आप भूल गए हैं कि आप केवल मेरे पति नहीं बल्कि तीनों लोकों के स्वामी हैं? इंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवी, असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं हर युद्ध में हार रहा हूं। लगता है अब स्वर्ग लोक का नाश निश्चित है। माता इंद्राणी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, शक्ति केवल शस्त्रों में नहीं होती। सबसे बड़ी शक्ति होती है प्रेम की, विश्वास की और रक्षा के संकल्प की। कहते हुए माता इंद्राणी ने अपनी साड़ी से एक सुंदर धागा निकाला। वो धागा सुनहरे रंग का था जिसमें दिव्य तेज चमक रहा था। उन्होंने उस धागे को अपने हाथों से मंत्रों के साथ अभिमंत्रित किया, ओम विष्णुर्वै रक्षकै सर्वभूताना। फिर उन्होंने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ वो धागा इंद्र की कलाई पर बांधा। जैसे ही वो धागा इंद्र की कलाई को स्पर्श हुआ, पूरा स्वर्ग लोक दिव्य प्रकाश से भर गया। माता इंद्राणी ने कहा, हे देवराज, ये केवल धागा नहीं है, ये है मेरे प्रेम का बंधन, मेरी श्रद्धा का प्रतीक और आपकी सुरक्षा का कवच।
जब तक ये आपकी कलाई पर है, कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती। इंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गए कि ये कोई साधारण धागा नहीं था। ये था प्रेम का बंधन, विश्वास का प्रतीक और शक्ति का स्रोत। अगले दिन जब इंद्र युद्ध में गए तो उनमें नई ऊर्जा थी, नया साहस था। उस धागे की शक्ति से उन्होंने असुरों को पराजित किया और स्वर्ग लोक की रक्षा की। इस प्रकार सबसे पहली राखी माता इंद्राणी ने देवराज इंद्र को बांधी थी। ये था रक्षा बंधन की शुरुआत, प्रेम, विश्वास और रक्षा के संकल्प का पवित्र बंधन। सृष्टि के आदिकाल में जब रिश्तों की परिभाषा लिखी जा रही थी, सूर्य देव की 2 संतानें थी, यमराज और यमुना। यमराज को सृष्टि के नियमों के अनुसार मृत्यु का देवता बनाया गया था, जबकि यमुना एक पवित्र नदी के रूप में धरती पर बह रही थी। समय बीतता गया। यमराज अपने कर्तव्यों में इतने व्यस्त हो गए कि वो अपनी बहन यमुना से मिलना ही भूल गए। यमुना का दिल रोज रोज अपने भाई की याद में तड़पता रहता था। वो सोचती थी, मेरे भाई यमराज सबकी जान लेने जाते हैं, लेकिन अपनी बहन से मिलने नहीं आते। क्या उन्होंने मुझे भुला दिया है? वर्षों बीत गए। यमुना का दुख बढ़ता ही गया। वो रोज अपने भाई के आने का इंतजार करती रहती, लेकिन यमराज नहीं आते थे। एक दिन जब यमुना का दुख असहनीय हो गया तो उन्होंने गंगा जी से कहा, हे गंगा बहन, मेरा भाई यमराज मुझसे मिलने नहीं आता। मैं उनकी बहन हूं, लेकिन वो मुझे भूल गए हैं। क्या करूं? कैसे अपने प्रेम का इजहार करूं? गंगा जी ने समझाया, यमुना, तुम्हारे भाई यमराज को लगता है कि वो मृत्यु के देवता है, इसलिए हर जगह मृत्यु ले आते हैं। वो डरते हैं कि कहीं तुम्हें भी कोई हानि न हो जाए। यमुना ने दृढ़ता से कहा, तो मैं ही जाऊंगी उनके पास। मैं उन्हें बताऊंगी कि भाई बहन का प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होता है। श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। यमुना अपने सबसे सुंदर रूप में यमलोक पहुंची। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे न्याय कर रहे थे। जब उन्होंने यमुना को देखा तो वो हैरान रह गए। यमुना, तुम यहां क्यों आए हो? ये स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। यमुना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भाई, आपने मुझे कितने वर्षों से नहीं देखा है। मैं आपकी बहन हूं। क्या मृत्यु के देवता होने से आपका बहन से प्रेम खत्म हो गया? यमराज का हृदय पिघल गया। वो समझ गए कि अपने कर्तव्यों में खुद को इतना व्यस्त कर लिया था कि अपनी प्रिय बहन को ही भुला दिया था। यमुना ने एक सुंदर रक्षा सूत्र निकाला जो उन्होंने अपने प्रेम से तैयार किया था। उसमें पवित्र जल के कण थे, फूलों की सुगंध थी और असीम प्रेम का भाव था। भाई, आज श्रावण पूर्णिमा का दिन है। मैं आपको राखी बांधना चाहती हूं। आप मृत्यु के देवता हैं, लेकिन मेरे लिए आप सिर्फ मेरे प्यारे भाई हैं। यमराज की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जब यमुना ने प्रेम से राखी बांधी तो यमराज ने कहा, प्रिय बहन, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैंने अपने कर्तव्यों में तुम्हें भुला दिया। आज से मैं वचन देता हूं कि हर वर्ष इसी दिन तुमसे मिलने आऊंगा। फिर यमराज ने यमुना को एक अनमोल वरदान दिया। हे प्रिय बहन, जो भी भाई बहन इस दिन राखी बांधेंगे और तुम्हारे पवित्र जल में स्नान करेंगे, उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। और जो बहन अपने भाई को राखी बांधेगी, उसका भाई दीर्घायु होगा। इस प्रकार यमराज और यमुना की इस पवित्र कहानी से रक्षा बंधन को मृत्यु पर विजय पाने वाला त्योहार माना जाने लगा। इतिहास गवाह है कि राखी ने केवल पौराणिक कहानियों में नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में भी चमत्कार किए हैं। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी। मेवाड़ की वीरांगना रानी कर्णावती, एक नाम जो वीरता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो रानी कर्णावती समझ गई कि अकेले इस युद्ध में जीतना असंभव है। उन्होंने एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और लिखा, सम्राट, मैं आपको अपना भाई मानकर ये राखी भेज रही हूं। एक बहन की लाज रखिए।
हुमायूं राखी देखकर द्रवित हो गया। उसने तुरंत अपनी सेना भेजी और रानी कर्णावती की रक्षा की। इस प्रकार राखी ने धर्म की सीमाओं को पार कर एक नया इतिहास लिखा। राखी बांधते समय मंत्र, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वाम भी बध नामी रक्षे मा चल माचल। अर्थ, जिस रक्षा सूत्र से महान दानवीर राजा बलि बांधा गया था, उसी से मैं तुम्हें बांधती हूं। हे रक्षे, तू अचल रह, अचल रह। विधि, प्रातःकाल स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें, भगवान गणेश की पूजा करें, राखी को रोली चावल से सजाएं, भाई के मस्तक पर तिलक लगाएं, मंत्र के साथ राखी बांधें, आरती करें और मिठाई खिलाएं। विशिष्ट परिस्थितियों में रक्षा बंधन, जब भाई दूर हो, राखी भेजकर या वीडियो कॉल से मन में भाव रखकर राखी बांधना, किसी और से राखी बंधवाना। जब भाई न हो, कृष्ण, गणेश जी या हनुमान जी को राखी बांधना। समाज के रक्षकों, पुलिस, सैनिक को राखी बांधना। पेड़ पौधों को राखी बांधना। जब बहन न हो, माता, पत्नी या बेटी से राखी बंधवाना, किसी अन्य बहन से राखी बंधवाना। मंदिर में राखी बंधवाना। राखी का संदेश, मैं केवल सूत का धागा नहीं हूं, मैं हूं प्रेम की पराकाष्ठा। मुझ में छुपा है माता का वात्सल्य, मुझ में बसी है बहन की चाहत। मैं हूं रक्षा का प्रण, मैं हूं त्याग की मिसाल। मैं जोड़ती हूं दिलों को, मैं हूं मानवता का कमाल। जब भी कोई मुझे बांधता है, एक नया रिश्ता जन्म लेता है। जब भी कोई मुझे स्वीकार करता है, एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है। मैं सिखाती हूं कि प्रेम में शक्ति है। मैं बताती हूं कि रिश्तों में जादू है। मैं हूं वो धागा जो कभी टूटता नहीं, क्योंकि मैं दिल से दिल को जोड़ती हूं। दोस्तों, रक्षाबंधन की ये कहानी यहां समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश अनंत है। हर वर्ष जब श्रावण की पूर्णिमा आती है, तो ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि जब भी आप राखी बांधें या बंधवाएं, तो इन कहानियों को याद करिएगा। याद रखिएगा कि आप केवल एक धागा नहीं बांध रहे, बल्कि एक पवित्र परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कहानी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन राखी का संदेश हमेशा आपके दिल में गूंजता रहेगा। आने वाले रक्षाबंधन पर जब आप राखी देखेंगे, तो आपको ये सभी कहानियां याद आएंगी और आपका दिल गर्व से भर जाएगा कि आप इस महान परंपरा के वाहक हैं। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।